हेलो। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ अपने बच्चे को आप लिखना कैसे सिखाएं। आपका बच्चा अगर छोटा है, 3 से 4 साल का बच्चा है, तो उसे स्टार्टिंग में आप पेन दीजिए। इस तरह कुछ भी उसे कुछ बनाने दीजिए। 1-2 महीने तक उसे जैसा वो लिखता है उसे रोके ना। पेन दे दीजिए, नोटबुक दे दीजिए, उसे लिखने दीजिए जो वो लिखता है उसे, बस आप रोको मत उसे। तो धीरे धीरे अपने आप उसकी ग्रिप अच्छी हो जाएगी जो पेन को पकड़ने की। उसके बाद वो आप उसको जो लिखना सिखाएंगे, लाइन सिखानी सबसे पहले आपको। हमारे बच्चा सबसे पहले लाइन सीखता है, तो जो लाइन्स होती है 4 टाइप्स की होती है लाइन्स। फर्स्ट होती है स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन होती है ये वाली, इस तरह की होती है स्टैंडिंग लाइन। नेक्स्ट है हमारी सेकंड स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है। अब बच्चे को बताइए स्लीपिंग लाइन है। थर्ड होती है स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन एक तो ऐसी होती है और फोर्थ वाली हमारी एक इस तरह से होती है। 2 तरह की हमारी स्लैंटिंग लाइन होती है। ये भी स्लैंटिंग लाइन होती है, लेफ़्ट और राइट होती है दोनों। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। तो अब बच्चे को कैसे सिखाएं इनको, आपको एक्टिविटी के थ्रू भी सिखा सकते हैं बच्चे को, या फिर आप स्टार्टिंग में नोटबुक में इस तरह से दीजिए कि आपको 1 बनाना है, तो इस तरह से आप उसको डॉट 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 बना के दे सकते हैं इस तरह से। तो बच्चे इनको आप उसे कह दीजिए आपको इसे कवर करना है, तो इस तरह से आपका बच्चा इन पे धीरे धीरे बनाना सीख जाएगा। बच्चा इनको लिखने से भी बोर हो जाता है, तो आप बच्चे के लिए एक्टिविटी भी तैयार कर सकती है। एक्टिविटी तैयार होगी इस तरह से, कुछ भी बना के दे दीजिए। जैसे आपने उसको फ्लावर बना के दे दिया इस तरह से, तो उसमें इस तरह ऐसे डॉट 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 बना के दे दीजिए। इससे बच्चा थोड़ा अपने आप को बोर महसूस नहीं करेगा और बच्चा खुश होकर काम करेगा। इस तरह से कुछ भी आप फ्लावर वगैरह दे सकते हो उसे इस तरह से, उसमें इस तरह से उसे दे दीजिए। तो आपको बच्चे को बोलना है कि इसके ऊपर आपको इसी जो ये पत्तियां है इनको कंप्लीट करना है। तो बच्चा धीरे धीरे इस तरह से कंप्लीट करेगा इस तरह से। तो इस तरह से बच्चा लाइन्स वगैरह बनाने सीख जाता है। तो यह हो गई हमारी लाइन्स। इस तरह आप इसमें स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन भी सारी ही कवर हो जाती है। बच्चा एक ही इसी तरह की आप 4-5 आकृतियाँ दे सकते हैं बच्चे को, जिसमें एक ही फिगर में बच्चा सारी स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्लैंटिंग सारी लाइन्स को कवर कर लेता है। तो अपने हमारी इसके बाद आता है बच्चा कर्व सीखता है। लाइन्स के बाद कर्व होती है। जो कर्व्स होते हैं वो कर्व्स भी हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है सी कर्व होता है, तो सी कर्व, एक अप कर्व, एक डाउन कर्व, लेफ़्ट राइट कर्व होते हैं। इस तरह से हमारे 4 कर्व होते हैं। तो इनको बच्चों को आप सिखा सकते हैं इसी तरह की एक्टिविटीज़। अगर आपको एक्टिविटी समझनी है तो मैं आपको इसके लिए एक एक्टिविटी बता देती हूँ। कुछ भी बना देना आपको इस तरह से। आपको क्लाउड की एक फिगर बना देनी बच्चे के सामने, और बच्चे बता देने क्लाउड है और इनसे बारिश हो रही है। बारिश आपको इस तरह से करनी है, इस तरह से कर दीजिए। कुछ भी बना दे बच्चों को डॉट डॉट डॉट, तो बच्चा धीरे धीरे उनके ऊपर ट्रेसिंग करनी सीखेगा। इसमें बच्चा मोस्टली सारे कर्व्स को सीख जाएगा इस तरह से। अब 3 से 4 दिन बच्चे को इन कर्व्स की प्रैक्टिस कराएंगे तो बच्चा आपके बच्चे को ABCD लिखने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो इस तरह से आप अपने बच्चे को लिखना लाइन्स और कर्व्स सिखा सकते हैं। इसके बाद आती है अब ABCD की बारी। बच्चों को ABCD लिखना कैसे सिखाएं। ABCD लिखने के लिए बच्चे को आप एकदम से ही बच्चे को ABCD स्टार्ट ना कराएं। पहले आपको स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्लैंटिंग लाइन वाली ABCD लिखवानी है। पहले बच्चे को आप लाइन सिखाइए, लाइन वाली ABCD लिखवानी है। तो जो लाइन से बनती है
हमारी इस तरह से, इस वाली लाइन से जो हमारी ABCD बनती है, A फॉर एप्पल होता है हमारा, ये हमारा इसी लाइन से बनता है। इसके बाद K फॉर काइट होती है, उसमें भी ये वाली दोनों ही लाइंस यूज़ होती है। इसके बाद N में भी हमारी एक बार ये स्टैंडिंग लाइंस, ये वाली लाइन यूज़ हो जाती है। तो ये हमारे कुछ लाइंस वाले हैं। स्टार्टिंग से आपको दोबारा बताते हैं जिन में लाइन यूज़ होती है। जैसे है A, इसमें दोनों स्लैंटिंग लाइंस यूज़ हो रही है। इसके बाद होता है हमारा E, F, I, J, K, L, M, N, T, V, W, X, Y, Z। ये जो हमारी ABCD होती है, इनमें ये E है, हमारी लाइंस यूज़ होती है। ये देखिए इसमें स्लैंटिंग लाइन है, इसमें ये वाली स्लीपिंग लाइन, ये स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन है, स्टैंडिंग स्लीपिंग, इस तरह से इसमें स्लैंटिंग लाइन यूज़ हो रही है। तो आप इन सब में देख सकते हैं सारी हमारी लाइंस वाली अल्फ़ाबेट है। इसके बाद आती है हमारी कर्व वाली, जो हमारी कर्व से बनती है। तो हमारी कर्व से बनती है वो है हमारी B, इसमें स्टैंडिंग लाइन और 2 कर्व है। इसके बाद होती है हमारी C कर्व, ये तो डायरेक्ट इसमें, इसके बाद D है, इसमें एक कर्व यूज़ हो रहा है। और इसके बाद इसमें हमारी एक लाइन यूज़ हो रही है, स्टैंडिंग लाइन। D के बाद एक G आता है, इसमें हमारी लाइंस और लाइन भी यूज़ हो रही है और कर्व भी यूज़ हो रहा है। इसके बाद O, P, Q, R, S, U, ये हमारी ऐसी अल्फ़ाबेट है जिनमें हमारे कर्व और लाइन दोनों यूज़ होती है। इनमें कुछ ऐसे जिनमें कर्व ही यूज़ हो रहा है और कुछ ऐसे जिनमें लाइन यूज़ होती है। तो आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ गई होगी और बच्चे को आप अपनी स्टार्टिंग कैसे करवा सकते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, बच्चे को आप स्टार्टिंग में पेन और नोटबुक दीजिए। बच्चे को सिर्फ कुछ भी लिखने दीजिए, जो बच्चा बना रहा है उसे करने दीजिए, कलरिंग करने दीजिए, बच्चे को कलर्स दीजिए सबसे पहले, जिससे बच्चे की जो ग्रिप होती है पकड़ने की वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।